खाना काबा में तवाफ के दौरान नागिन सामने आ गई। देखें फिर क्या मौजज़ा पेश आया। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इच्छाधारी नागिनों का 100 साल बाद औरत का रूप धारना, ये सब किस्से कहानियों में आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, मगर आज जो हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, ऐसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। और सांप या नागिन का इंसानी रूप में दिखना और इसके पीछे असल हकीकत क्या है, क्या ऐसा वाकई सच में हो सकता है या होता है, और अगर होता है तो क्यों और कैसे मुमकिन है, ये सब आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। और दोस्तों, ये ऐसे हकायक हैं जिनकी हकीकत से आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। और आज की वीडियो में आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि एक औरत तवाफ करती कैसे नागिन में बदल गई और फिर उसके साथ क्या मामला पेश आया और कैसे इस वाकये के देखने वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये सब कुछ जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन अजीब वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया एक 65 साला पाकिस्तानी खाना काबा की सफाई पर मामूर जमसेन खान ने सुनाया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA ने 65 साला पाकिस्तानी सफाई कारकुन जमसेन खान ने अपनी 30 साला भूली बिसरी यादों से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ 30 बरस से हूँ। इस्लामी दुनिया की सबसे पहली और मोहतरम मस्जिदुल हराम में सफाई पर मामूर हूँ। ड्यूटी कभी खारजी सहनों की सफाई की होती है, कभी सफा मरवा की सफाई का काम दे दिया जाता है, कभी मस्जिदुल हराम के अंदरूनी सहनों की सफाई की जिम्मेदारी मिल जाती है। यहाँ मैं हज उम्रा और ज़ियारत पर आने वाले भाइयों की रूहानी कैफियत देखकर लुत्फ उठाता हूँ। यहाँ आने वाले बड़ी तड़प के साथ दुआएं करते हैं। जो लोग पहली मर्तबा खाना काबा को अपने सामने देखते हैं, उनकी कैफियत देखने से ताल्लुक रखती है। ऐसा लगता है कि ये लोग न जाने कब से ज़ियारत के ख्वाब देख रहे थे। खाना काबा को अपने सामने पाकर गिरिया और जारी के साथ कुछ इस अंदाज से दुआएं मांगते हैं कि देखने वाले को लगता है कि रहमान और रहीम ने उनकी दुआ जरूर कबूल कर ली होगी। पाकिस्तानी सफाई कारकुन ने बताया कि 30 बरस के दौरान मस्जिदुल हराम की सफाई के निजाम में बड़ी तब्दीलियां हुई। हर साल सफाई के वसाइल बदल जाते हैं, जदीद तरीन मशीनों से सफाई का काम लिया जाने लगा है। पाकिस्तानी सफाई कारकुन से नाकाबिले फरामोश वाक़े की बाबत दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल पाता। सालों पहले की बात है, रात का आखिरी पहर होगा। मैंने देखा एक औरत जो काले बुरके में मलबूस थी, डरती डरती काबे के सामने आई और तवाफ करने लगी। मगर एक नाकाबिले यकीन मंजर देखने को मिला जिसने देखने वालों की चीखें निकलवा दी। हुआ कुछ यूं कि उस औरत ने अभी एक ही तवाफ का चक्कर मुकम्मल किया होगा कि यकदम उसने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया और फिर वो धड़ाम से नीचे गिरकर तड़पने लगी। इससे पहले कि हम उसकी मदद को पहुंचते, हमने देखा कि वो औरत यकदम नागिन के रूप में तब्दील होती जा रही है और बुरी तरह चीख रही है। उसे देखकर हमारी भी चीखें निकल गईं कि या खुदा, ये क्या मामला है। ये औरत एक नागिन थी। हमने इच्छाधारी नागिन औरत का रूप धारने की फर्जी कहानियां तो सुन रखी थी, मगर कभी ऐसा अपनी आंखों से देखेंगे ये नहीं जानते थे। हम फौरन उस तरफ भागे कि करीब से देखें कि आखिर ये मामला क्या है। तो जब हम करीब पहुंचे, एक काले रंग की बहुत बड़ी नागिन जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और हमारे देखते ही देखते वो साकत हो गई, यानी उसी लम्हे वो मर चुकी थी। मेरे साथ चंद सफाई करने वाले और कुछ सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन उसके गिर्द घेरा बना लिया कि बाकी ज़ायरीन इस बात से बेखबर रह सकें और कहीं खौफो हरास में ना आ जाएं और कहीं कुछ गलत ना सोचें। उस वक्त के इमाम काबा को फौरन बुलवाया गया। वो आए, उन्हें पूरा वाकया बयान किया गया। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि किसी तरह भी ऐसी बात दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और इस नागिन को फौरी यहाँ से बाहर ले जाकर जमीन में दफना दिया जाए। सो ऐसा ही किया
गया, मगर जब उस नागिन को जमीन में दफनाने लगे तो वो एकदम से गायब हो गई। बाद अज़ां इमाम काबा ने हमें बताया कि असल में वो नागिन के रूप में काफिर जिन था जो गलत इरादे से यहाँ आया था, इसीलिए उसकी पकड़ तवाफ से पहले ही हो गई और उसको अपनी असल हालत में मार दिया गया। जिन्नात दोस्तों अक्सर सांप के रूप में आम लोगों के सामने आते हैं और वो इंसानी रूप में भी दिख सकते हैं। ये जिन भी इंसानी रूप में आया तो सही, मगर अपने असल रूप में मार दिया गया, इसलिए ये बात दूसरों से पोशीदा रखी गई। और वैसे भी उस वक्त कुदरती तौर पर लोगों का रश नहीं था और कदरे तारीकी में इस नागन के साथ ये मामला पेश आया था। कुछ ज़ायरीन ने औरत के चिल्लाने की आवाज पर तवज्जो की थी, लेकिन उन्होंने बाकी मामलात नहीं देखे और ना ही वो ये सब जान पाए। इस वाक़े का असर काफी अरसा हमारे दिमाग पर छाया रहा, क्योंकि ये एक नाकाबिले यकीन और गैर मामूली अजीब वाक़या था। अब जबकि आपने पूछा है तो मैंने बयान कर दिया है, क्योंकि बहुत से अनोखे मौज़ात इस मुकद्दस जगह होते ही रहे हैं, लेकिन ये सबसे अजीब वाक़या था। दोस्तों जमसेन खान की बात में कितनी सदाकत थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जिन्नात का सांप के रूप में दिखना इसकी हकीकत अहादीस की रोशनी में भी साबित है। जैसा कि हजरत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में कुछ जिन्नात मुसलमान हो गए हैं, लिहाजा तुम अगर घर में कोई सांप देखो तो उसे 3 बार मुतनब्बा करो, अगर फिर भी जाहिर हो तो उन्हें मार डालो। इसी तरह खतीब हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हम लोग एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे कि बिल्कुल ही अचानक एक बहुत बड़े काले सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उसको मार डालने का इरादा किया, लेकिन आपने फरमाया कि इसको मेरे पास आने दो। जब ये आपके पास पहुंचा तो अपना सर आपके कानों के पास कर दिया, फिर आपने सांप के मुंह के करीब अपना मुंह करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। इसके बाद उसी जगह यकबारगी वो सांप इसी तरह गायब हो गया कि गोया जमीन उसको निगल गई। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोगों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। ये मंजर देखकर हम लोग डर गए कि कहीं ये सांप आपको काट ना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सांप नहीं था, बल्कि जिन्नों की जमात का भेजा हुआ एक जिन था। फला सूरा में से कुछ आयतें ये भूल गया। इन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नों ने इसको मेरे पास भेजा था। मैंने इसको वो आयतें बता दी और वो इनको याद करता हुआ चला गया। दोस्तों बाज़ुकात जिन्नात ने सांपों का रूप धार रखा होता है, या वो जिन्नात की ऐसी किस्म से होते हैं जो सांपों की शक्ल में ही जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर सांप दरअसल जिन्नात होते हैं। ये बात तारीख और तफसीर की किताबों में बड़ी वजाहत से मिलती है। कुछ मुशाहिदात ये बताते हैं राकमुल हरूफ के जिम्मे मस्जिद ज़ेबुल निसा की खिदमत है। हमारी मस्जिद के पेश इमाम साहब बताने लगे कि मैं सोया होता हूँ तो महसूस होता है कि मेरी चारपाई के नीचे कुछ है, जैसे बकरी या कोई कुत्ता, या अक्सर चारपाई खुद ब खुद हरकत करने लगती है। कुछ ऐसा महसूस होता है कि कमरे के बाहर सहन में जोरदार आंधी चल रही हो। बाहर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। रोज कोई ना कोई वाकया होता रहता है। बंदे ने कारी साहब को पढ़ने के लिए चंद वज़ाइफ दिए, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद कहने लगे कि एक बड़ा सांप मेरे कमरे में नजर आया। लोगों को मारने के लिए बुलाया, उन्होंने सांप को बिल्कुल आसानी से मार डाला। ऐसे महसूस होता था कि कोई ताकत सांप को इधर उधर जाने से रोक रही है। हमने सांप को उठाकर बाहर फेंका। आप यकीन करें थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर बाद देखा तो सांप की लाश गायब थी, यानी वो कोई जिन था और उसकी मैयत उसके वर्सा उठाकर ले गए थे। मेरा कई दफा का तजुर्बा है और मेरे इस तजुर्बे की तस्दीक मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन और आमलीन के वो तजुर्बात हैं जो उन्होंने अपनी तसानीफ में दर्ज किए हैं कि जो वजीफा या हिसार जिन्नात के दफा करने के लिए है, बिल्कुल वही अमल और वजीफा सांप के डसे या फिर सांप के दफा करने के लिए है। अमलियात, तारीख और तफसीर की किताबें गवाह हैं। आप मुतालिया फरमाएं। एक दोस्त मेजर साहब की अहलिया को हर साल मुकर्ररा वक्त पर सांप आकर काटता है। मौसूफा के जिस्म में खास किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है। जब तक सांप ना काट ले चैन और सुकून नहीं मिलता। दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।